नमस्ते दोस्तों एंड हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय हिंदी चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उस सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वो बेल आइकन को आप दबाकर जो है मेरे नए अपलोड पर नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो ये जो मैं ट्यूटोरियल बना रही हूँ वो एक रिक्वेस्ट है और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं और मैं जो है उस पर जितना मुझसे हो सकता है मैं उस पर ट्यूटोरियल बनाती हूँ। तो ये जो रिक्वेस्ट है ये संस्कृति और भाषा पर एक छात्रा जो है चाह रही थी एंड मैंने उनको ये भी बताया कि ये बहुत वाइड स्कोप वाला टॉपिक है। मैं एक माइंड मैप के थ्रू और छोटे से एक एसे के थ्रू आपको जो है समझाना चाहूँगी एंड एसे को मैंने लास्ट में जो है पेस्ट किया हुआ है। विदाउट एनी अडू लेट्स हिट द ट्यूटोरियल और देखते हैं कि संस्कृति और भाषा में हम किन किन बातों को ऐड कर सकते हैं। ये जो है बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, मैं इसको संक्षेप में बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर इन पॉइंट्स से रिलेटेड आपको कोई भी बातें याद आती हैं तो आप उन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए आप इस ढांचे को या इस माइंड मैप को किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, चाहे वो डायरी राइटिंग हो, चाहे वो ऐसे राइटिंग हो, चाहे वो रिपोर्ट राइटिंग हो, चाहे वो एनी फॉर्म ऑफ क्रिएटिव राइटिंग हो, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। इन्हीं को यूज़ करना ज़रूरी नहीं है बट आप इसे एक हेल्प समझकर, पॉइंट समझकर आप इसे कर सकते हैं। तो लेट्स गो संस्कृति और भाषा। और ये जो माइंड मैप है इसमें सबसे पहले जैसे आप बीच में देख रहे हैं संस्कृति और भाषा। और बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि माइंड मैप बनाना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो है एक ऑर्गेनाइजेशन मिलती है। इसमें एक आपके एक थॉट को जब आप लिखने बैठते हैं तो आपके लिखित भाषा को या लिखित अभिव्यक्ति को एक रूपरेखा मिलती है। That is why mind map is very important and I highly recommend कि आप mind map ज़रूर बनाएं। जो मैंने यहाँ पे लिखा है I am sharing that with you। प्रस्तावना या introduction to the subject आ जाएगा। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये एक मंत्र है जो हमारी संस्कृति को झलकाता है और ये मंत्र जो है भारतीय संस्कृति की देन है। तो अगर आप सबसे पहले इस मंत्र को कोट करेंगे और फिर आप लिखना शुरू करेंगे तो दैट गिव्स यू अ वेरी वेरी गुड स्टार्ट। और इसके साथ आपके मन में जो भी बातें आती हैं आप उसे लिख सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू विषय वस्तु। विषय वस्तु में मैंने यहाँ पे 3 बातें लिखी हुई हैं। आपको इससे रिलेटेड कुछ बातें याद आती हैं तो ज़रूर गो हेड एंड हिट इट। जैसे विश्व की कई संस्कृतियों के निशान मिट गए। भारतीय संस्कृति जो है अभी भी अपने उत्कृष्ट रूप में है। तो वो किस कारण से है? बाकी संस्कृतियां जैसे यूनान, रोम, बेबीलोनिया, मिस्र की संस्कृति, वो सारी जो हैं बहुत अच्छी संस्कृतियां थीं, उनके नामो निशान मिट गए, अब वो धूल धूसरित हो गए। भारतीय संस्कृति अपने आप जो है सुदृढ़ खड़ी है, उसको आपको लिखना है। लीडिंग टू द सेकेंड पॉइंट, उन्नत रूप लिए सुदृढ़ अस्तित्व है। क्यों है भाई इतना अस्तित्व? तो कि हमारे भारतीय संस्कृति पे भी बहुत आक्रमण हुए, भिन्न भिन्न प्रजातियां जो हैं बाहर से आई और आक्रमण किया हम पे, बट हमने जो समन्वय एवं समायोजन जो हमने जो विभिन्न संस्कृतियों का किया, उसके कारण आज हम बढ़कर इस उन्नत शिखर पर हम खड़े हैं। ठीक है, रीति रिवाज, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, त्योहार, उत्सव, परंपराएं जो है इसका अभिन्न अंग है। तो आप इस पर डिटेल में बातें लिख सकते हैं। तो एक बात यहाँ पे जो मैं खास बताना चाहूँगी वो है कि संस्कृति जो है ना वो हमारे भावों, विचारों और उसके अनुरूप जो आचरण जो है प्रकट होता है वो संस्कृति है। और हमारे जो रहन सहन, खान पान और बाहरी जो व्यवहार जो झलकाता है वो सभ्यता कहलाता है। तो इस डिफरेंस को आप ध्यान में रखकर यू गो हेड विद दिस टॉपिक। तो हमारा जो टॉपिक है वो संस्कृति और भाषा है, तो भाषा पर भी डेफिनेटली आपको थोड़ा हाईलाइट करना है। उसको आप विषय वस्तु के नेक्स्ट चरण में उसको रखिए। यहाँ पे मैंने पॉइंट दिए हुए, इनको आप एलॉबरेट कर सकते हैं। भाषा में वर्षों की जीवन पद्धति समाहित है। जैसे भाषा बहुत ही प्राचीन है और कई कई सालों और सदियों से हमारी ये भाषा है। ऐसी भाषा बदलती हुए स्वरूप में आज अपना रूप और अपना स्थान बनाए हुए है। तो ये आपको बताना है। भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है भाषा। यस,
कि जब भाषा मरती है तो उसके साथ वहाँ की संस्कृति भी मर जाती है। तो इस पॉइंट को लेके कि कैसे भाषा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कैसे भाषा हमको जोड़े रखती है, भाषा हमारी संस्कृति को कैसे स्पष्ट करती है, ये सब बातें आप जो है डिटेल में इसमें आप लिख सकते हैं। लास्ट में जिस बात पर हम ध्यान देते हैं वो है उपसंहार। उपसंहार में केवल संक्षेप में आपको जो है भाषा और संस्कृति का जोड़ अटूट है। ये जोड़ जो है अद्वितीय है और कई सालों से जो है इनके साथ के कारण ही हमारी संस्कृति आज भी उन्नत है। वर्ड लिमिट के आधार पर इसको बढ़ा चढ़ाकर कर सकते। स्टार्टिंग ऑफ विद सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, ये हमने बता दिया है। और जैसे कि मंत्र जो है हमारी संस्कृति की देन है, मानव जीवन असीम और अपार है, इससे संस्कृति ही जोड़ती है, राइट। उसके बाद विषय वस्तु पे आ रहे हैं और विषय वस्तु पे देखिए विश्व की कई संस्कृतियां जैसे मिस्र, यूनान, रोम, बेबीलोनिया समय समय पर पल्लवित हुई और कुछ समय बाद धूल दूसरित हो गई, मिट गई। ये पुरानी संस्कृतियां बहुत प्रभावशाली थीं, परंतु काल के दुष्चक्र के कारण इसके निशान मिट गए। भारतीय संस्कृति पर भी कई सारे आक्रमण हुए, परंतु भिन्न भिन्न प्रजातियों व संस्कृतियों के समन्वय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, संस्कृति के समन्वय एवं समायोजन के कारण जो है आज भी नए रूप को अपनाती हुई अपने उन्नत रूप में है और सुदृढ़ अस्तित्व बनाए हुए हैं। इसके उन्नत रूप का कारण इसकी एक रूपता नहीं अपितु इसकी विविधता है। रीति रिवाज, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, त्योहार, उत्सव आदि किसी भी देश की संस्कृति को प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी परंपराओं को का भी अपना महत्व है। ये सारी बातें हमें एक दूसरे से अलग करती हैं, परंतु बड़ी ही खूबसूरती से जोड़ती भी हैं। हमारी भावात्मक पक्ष से हमारी संस्कृति जुड़ी है। संस्कृति हमारे भावों, विचारों, इनके आधार पर हमारे आचरण से झलकती है और सभ्यता हमारे रहन सहन, खान पान और व्यवहार से प्रकट होता है। भारतीय संस्कृति को बनाए रखने में भाषा एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग है, जिससे धर्म, संस्कृति, विचार और भाव सुरक्षित रहते हैं और मनुष्य को अलग अलग विषयों पर नई जानकारी प्राप्त होती है। भाषा द्वारा वर्षों की जीवन पद्धति समाहित है और ये सांस्कृतिक संदर्भ में विकसित होते हैं और इसीलिए कहते हैं जब भाषा मरती है तब उसकी संस्कृति भी उसके साथ मर जाती है। अब लास्ट में उपसंहार देख लेते हैं। भाषा और संस्कृति की अटूट जोड़ से ही उन्नत संस्कृति दृष्टिगोचर है। इसकी विशेषताओं को स्मरण कर इसके उत्थान में कार्यरत रहें या रहना चाहिए, आप अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। सो दिस वाज अ वेरी ब्रीफ प्रेजेंटेशन। तो ये केवल एक ढांचा है, इसको आप अपने हिसाब से सुधारिए, इसमें अपने आप से जो भी बातें आपको डालनी है डालिए एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। टिल देन, नमस्ते एंड धन्यवाद।